नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो रिपोर्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस रिपोर्ट के सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। जी हां, वो नीतीश कुमार, जिस नीतीश कुमार की चर्चा कई रूपों में होती है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में, कह सकते हैं अंतिम पड़ाव में, वो फैसला लिया है जिस फैसले की उम्मीद हमें नहीं लगता है कि कोई ब्यूरोक्रेट या कोई पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता सोच भी सकते हैं। जी हां, आज नीतीश कुमार ने अपने ही नवरत्न को, जी हां, अपने ही नवरत्न को बेऊर जेल जाने का रास्ता दिखा दिया है। हैरानी की बात है ना। जिस अधिकारी ने बिहार के विकास की गाथा लिखा, जिस अधिकारी ने पुल गिराया, पुल बनवाया, सड़क का निर्माण हुआ, सड़क को तुड़वाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाई, 6 महीने बाद ही वो बिल्डिंग चूना शुरू हो गया, मेट्रो बनवाए, सुंदर पटना बनाए, क्या क्या नहीं किया जिन अधिकारियों ने। आज उन्होंने अधिकारियों की नींद हराम है, चैन हराम है। कल रात से वो अधिकारी सो नहीं पा रहे हैं कि नीतीश कक्का ने ऐसा फैसला ले लिया। उनका सोचना तो छोड़ दीजिए, हम भी नहीं सोच रहे थे कि कक्का जाते जाते ही काम करिए देंगे। जी हां, रिशु श्री पर एफआईआर दर्ज हो गया। यही रिशु श्री है। बड़ी मुश्किल से एक तस्वीर मिला है कहीं से, उसके शादी समारोह का, जो आप देख रहे हैं घेरा में रिशु श्री है। आपको लग रहा होगा कि संतोष जी पिछले कई दिनों से ये रिशु श्री के पीछे काहे पड़े हुए हैं। कई दिनों से नहीं पड़े हुए, जनवरी से इसके पीछे है कि रिशु श्री कौन है। ये रिशु श्री पहली बार मुझे बिहार विधान परिषद के एक सदस्य के घर, मेरा अनुज पत्रकार है, उसने हमको बताया कि भैया इसको जानते हैं, इस पर काम कीजिए। तो हम बोले रे, हमको जो कहता है काम करने के लिए, हमको चैनल में है, तुम लोग बड़े चैनल के रिपोर्टर हो, बिहार के सबसे बड़े चैनल के रिपोर्टर हो, तुम लोग क्यों नहीं करते हो? भैया ये संभव नहीं है, हम उससे नहीं कर पाएंगे। हमको बताओ क्या है। देखिए ये रिशु श्री है कि क्या है ये। तो भैया आज की तारीख में 1000 करोड़ का ये आदमी है। तो हम कहे भाई ठीक है, ये 1000 करोड़ का हो सकता है, लेकिन कहानी क्या है। तो फिर वो पूरा कहानी बताया कि कैसे कैसे एक साधारण सा लड़का, देख नहीं रहे, अधिकारियों का हर ख्वाहिश पूरा करते करते कहां से कहां पहुंच गया। उसी में पता चला कि बिहार सरकार के एक अधिकारी को एक पार्टी में एक पर्स दिख गया, एक लेडीज पर्स लगाई हुई थी। उस पर्स का दाम 9 लाख रुपया था और वो पर्स सिंगापुर से मंगा दिया ये 48 घंटा के अंदर में। मतलब अगर कोई अधिकारी अगर कह दे रात के 12 बजे, रिशु हमको दिल्ली का ये तंदूरी चाहिए, जी सर अभी आ जाएगा। इसके लिए चार्टर प्लेन क्यों नहीं करना पड़े। रिशु रात के 12 बजे चार्टर प्लेन करके 2 बजे रात में वो बिरयानी पहुंचाने का भी काम किया है। आप सोच लीजिए कितना सर्व करने में, कितना ऐसा बहुत ये विलक्षण प्रतिभा का लोग होता है भाई। कि भाई रात 12 बजे 11 बजे आप कहिए कि हमको बिरयानी खाने का मन हो रहा है और चार्टर प्लेन बुक करके आपके लिए बिरयानी पटना में उतारवा दे और 2 घंटे के अंदर में आपके थाली में बिरयानी मिल जाए। आप समझ सकते हैं कि किस किस तरीके का ये सर्विस प्रोवाइड करता था। और उसी हाजिर जवाबी के सहारे इस आदमी ने बिहार में हजारों करोड़ रुपया कमा लिया। मेरा जिज्ञासा जागा कि भाई देखो, अब लाओ तुम्हारे पास क्या है। कुछ चीजें वो दिया, उसके बाद इस पर काम करना शुरू किए। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हमें लग रहा था कि अरे राम, क्या हो रहा है इस प्रदेश में।
और उसी दौरान जनवरी में ईडी का एक पत्र रिशु पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सरकार के विभाग के आर्थिक अपराध इकाई के पास आता है। तो मेरा जैसे ही ये इंफॉर्मेशन आया कि अरे इस पर तो एफआईआर दर्ज करने की बात ईडी कर रही है, जिज्ञासा मेरा और बढ़ा। और उसके बाद हम धीरे धीरे खबर चलाना शुरू किए। आप सोच नहीं सकते हैं, पैसा का ऑफर, खबर डिलीट कर दीजिए, जो चाहिए वो आपको देंगे। तो मेरे अंदर की जिज्ञासा और जागृत हुआ कि भाई ऐसा कौन आदमी है भाई, इसका मतलब बहुत सही जगह हाथ डाले हैं। जब पैसे पर बात नहीं बनी तो मुझे कुछ लड़कियों का वीडियो भेजा गया, सब है मेरे पास, और कहा कि इसमें से जो आप पसंद करिए, जहां पसंद करिए आपके पास पहुंच जाएगा। हम कहे अरे तब तो बहुत सही जगह हम निशाना साधे हैं, तब तो भाई बात बढ़नी चाहिए, चले हो भाई, कुछ तो बात है, ऐसा तो कभी कोई ऑफर नहीं दिया था। ये पैसा आघात लड़की भी ले चाहिए तो जो चाहिए सब खबरवा चलाना आप बंद कर दीजिए। उसके बाद जानते हैं, जब खबर चलाना जब बंद नहीं किए हम, तो बिहार सरकार के एक मंत्री, वो भी खुलासा करेंगे कभी, एक सीनियर आईएएस अधिकारी, इससे 3 करोड़ का सौदा किया हमारे लिए, 3 करोड़ का, वो भी खुलासा करेंगे कभी। वो अधिकारी कौन है, वो मंत्री कौन है, और रिशु से उसका क्या रिश्ता था, और 3 करोड़ रुपया क्यों मेरे लिए लिया गया था, कौन सा सुपारी 3 करोड़ रुपया में ऋषि उठाया था, सब खुलासा करेंगे, सब पूरे एविडेंस के साथ। लेकिन अब तो बात आगे बढ़ गई है। हमें लग रहा था कि जो चीजें चल रही हैं, ईडी के रिमाइंडर पर रिमाइंडर, डबल इंजन की सरकार, और एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, और वो भी भ्रष्टाचार का मामला, कुछ तो बात होगी। हम कहे कि भाई एफआईआर तो दर्ज हो, हमारी ये कोशिश थी। उसके बाद आप टाइम्स ऑफ स्वराज में लगातार रिशु की कहानियां आप तक पहुंच रही थी। आखिरकार सरकार ने 2 दिन पहले हमने खबर चलाई थी कि भाई नीतीश जी ने अनुमति दे दी है, और कल देर शाम, या यूं कहे कल देर रात, श्री संजीव हंस सहित 4 लोगों पर नेम्ड एक्यूज बनाया गया है। और इसके अलावा 5वां अज्ञात बिहार सरकार के सीनियर अधिकारी, जी हां, और 6ठा तो तकिया कलाम है, अज्ञात के अभियुक्त बनाया था। लेकिन जो 5वां अभियुक्त है बिहार सरकार के अज्ञात सीनियर ऑफिसर्स, वही संकेत है कि नीतीश कुमार के नवरत्न का अब वो दिन, वो समय जाने वाला है। वो नवरत्न कब ईडी के शिकंजे में आ जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि इस एफआईआर के दर्ज होते ही ईडी जो सारा होमवर्क तैयार करके रखा है, छापेमारी हुई थी, 11 करोड़ रुपया मिला था, उसमें जिस जिस विभाग में छापेमारी हुई है उस विभाग से के अकंठ भ्रष्टाचार की बातें सामने आई है, मंत्री से लेकर संतरी तक। और रिशु जिस तरीके से संजीव हंस के मामले में दिल खोलकर ईडी को सारी जानकारी दी है, अब समय आ गया है कि संजीव हंस तो गए, अब बाकी जो नवरत्न है उनके बारे में अब रिशु किस तरीके से बताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बात बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इस एफआईआर में जो ईडी ने कॉपी, ईडी के उस एफआईआर करने का जो आधार है, जो लगाया गया है 11 पॉइंट, उसमें जब पढ़िएगा तो आपको हैरानी होगी कि कितना चारा घोटाला इसमें समा जाएगा, कितना परसेंट किसको किसको देते हैं, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। भाई क्या मतलब है, कैसे टेंडर मैनेज होता था कि एक तो पहले इंजीनियर साहब जो है सो मान लीजिए 200 करोड़ का काम है तो 300 करोड़ का वो अपना एस्टीमेट बनाते थे, और उसके बाद रिशु श्री उस 300 करोड़ के काम को 400 करोड़ में कैसे अगले आदमी को मिले, इसके लिए लॉबिंग करता था। 9 से 10% किसी काम में, किसी में 8%। एवं मतलब इंजीनियर साहब 200 करोड़ का काम 300 करोड़ रुपया का तो एस्टीमेट घोटाला करवे किया है, उसके बाद एवं में टेंडर दिलवा देना है, यही रिशु का काम था।
मतलब पूरे बिहार में के अधिकांश डिपार्टमेंट में जहां काम हो रहा था हजारों हजार करोड़ का, वहां रिशु के अनुमति के बगैर पत्ता नहीं हिलता था। चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, हर सरकार में रिशु। अरे भाई जब हम रिशु, आप समझ सकते हैं ना कि भाई जीवन में हमको लगता था कि पैसा का मतलब क्या है भाई। इसी रिशु श्री के चक्कर में हम पता चला हमको कि भाई 18 लाख का घड़ी भी होता है। राडो का एगो 18 लाख का घड़ी होता है भाई, गिफ्ट किया है। ये हमको पहली बार पता चला कि 1 लाख का चप्पलो होता है। हम तो हैरान रह गए भाई, 1 लाख का चप्पल में कुछ हीरा मोती लगा रहे, क्या रहेगा भाई। 5-5 लाख का कलम, क्या नहीं भाई, आप सोच नहीं सकते। इसके ऑफिस में 1000 स्क्वायर फीट में इसका ऑफिस है। उस ऑफिस को बनाने में 10 करोड़ रुपया खर्च किया है। सारा विदेशी मार्बल, टेबल, कुर्सी, ईडी पहुंच जाए तो समझिए कि उसका एक टाइल्स का कीमत लाखों में है। अब आप समझ लीजिए, जो अपने 1000 स्क्वायर फीट ऑफिस में लगाया भाई। रिशु के सहारे ये हम जान लिए कि आपके पास कितना पैसा है ये महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। 1000 करोड़ भी अगर आपके पास है ना, तो 1000 दिन भी नहीं चलेगा। समझ जाइए, इस बाजार में ऐसे ऐसे बेशकीमती चीज उपलब्ध है जो जिसको आप खरीदने में आप बहुत कुछ पैसा लगा सकते हैं। बताइए, कलम, अरे मोबाइल, 20-20 लाख का मोबाइल भाई, हम तो हैरान। मोबाइल में होता क्या, स्पेशल मोबाइल बनाने के लिए ऑर्डर होता है। वो एप्पल का वो मॉडल बना के देगा, 20 लाख रुपया आपको देना होगा कंपनी में पहले से। जूता उसी तरीके का 20-20 लाख का, 25-25 लाख का शर्ट। हम लोग तो पहले सोचते थे कि बॉस, एगो इस बार हमको शौक बढ़ा ना, हम भी सोचे कि यही रिश्वा के चक्कर में जो है हमको भी लगा कि कुछ हम भी देखेंगे क्या होता है भाई। तो चले गए चप्पल खरीदने के लिए। हमको भाई यहाँ लाख रुपया का चप्पल होता है। बेंगलुरु गए थे, लाख रुपया का चप्पल होता है, तो देखे मिलता है कहाँ। चले गए बेंगलुरु के एक बड़ा मॉल में, हमको मन था कि देखे कैसा चप्पल होता है। तो गए ना, तो एक चप्पल हमको दिखाया। हमको कितना दाम है, तो कहा 6000 रुपया। हम 1 लाख वाला चप्पल खोजने आए थे, वो तुम्हारे यहाँ नहीं मिलता है क्या। तो ना, वो हमारा ऊपर से नीचे देखने लगा कि भाई 1 लाख का चप्पल खोजने वाला कौन आया था। तो हमको सबसे महंगा चप्पल तुम्हारे पास कौन है। तो कहा सर ये चप्पल है। क्या है, ये सिग्नेचर है। सिग्नेचर क्यों चीज होता है, ऐसे करके खींचा हुआ था। बट हम कितना दाम है, तो 6000 रुपया। हम बोला हम भी पहन के देखें कि 6000 का हवाई चप्पल कैसा हो। हवाई चप्पल है, उसी तरीके का चप्पल है, खरीद लिए। उसी मॉल में गए हम देखने के लिए, तो वहां नहीं मिला लाख रुपया का चप्पल। उसी मॉल में गए कि राडो का भी लगा हुआ था कि देखे घड़ी 18 लाख का घड़ी कौन होता है। गए, हमके तुम्हारे पास 18 लाख वाला राडो वाला घड़ी है। ऊपर से नीचे देखने लगा हमको। चप्पलवा तो 6000 रुपया हम खरीद लिए थे। गए तो कहा कि सर मैक्सिमम मेरे 5 लाख का है मेरे पास। 18 लाख रुपया वाला जो है, 18-20 लाख रुपया वाला ऑर्डर आपको करना होगा। तो हम कैसे ऑर्डर करेंगे, कितना दिन में मिलेगा। 1 महीना में मिल जाएगा। हम उस मॉल में यही तलाश रहे थे कि 6 लाख का पर्स कैसा होता। सब जो रिश्वा का हमारे बारे में जानकारी थे, सब बेंगलुरु का सबसे बड़ा मॉल है। मॉलवा में जो सो हम खोजने लगे। हमको हैरान हुआ, आपको भी हम दिखाते हैं। जीवन में पहली बार चप्पल पहने, देखिए 6000 चप्पल है भाई, ऐसा भी होता है। हम ना, रिश्वा करोड़ों रुपया ऑफर करा, 6000 का हम भी चप्पल पहनिए लेते हैं। कभी मौका मिला, कभी रिशु कहीं कुछ दे दिया तो कहेंगे हम लोग 2-4 लाख वाला चप्पल 6000 वाला तो हम पहनिए रहे कि 200 रुपया पहन के जाएंगे उसके पास 400-500 हजार रुपया वाला, तो क्या कहेगा। हम भी ना, अब 6000 का चप्पल उसको दिखाएंगे तो करोड़ रुपया देगा, तब तो लगेगा कि हाँ संतोष जी भी कुछ पहन। उसी में बॉस का शर्ट वो ले लिए हम। हाँ, पता चला बॉस का शर्ट बड़ी महंगा होता है। हमारा ज्ञानेश्वर जी अक्सर दिखाते रहते थे कि बॉस का शर्ट जो है सबको गिफ्ट में मिलता है, टी-शर्ट मिलता है। हमको लगा बॉस क्या है भाई। तो हम गए, हम बॉस के बारे में पता कि बॉस तो 15,000 में शर्ट मिलता है। हम कहला अच्छा, मतलब भीड़ सब है। तो हम ठीक है, तो बॉस का शर्टों पहन के दिखा जाए।
तो सब हम खरीदे हम भी चल की, क्योंकि रिशु से जब कभी भेंट हो गया, कहीं रिशु इतना ऑफर करिए रहा है तो पहनावा और हवा देखेगा तब न देगा, कीमत लगाएगा मेरा भी। कहाँ संतोष जी तो पहले से बॉस बने हुए हैं, पहले से 6,000 वाला चप्पल पहने हुए, 12,000 वाला जूता भी ले लिए, तो पहने हुए तब न देगा, कीमत लगाएगा कि हाँ पहले से खानदानी रईस है तो कीमत लगाएगी। ये हाल है भाई, बिहार के लूटने वाले इस तरीके से लूटे हैं बिहार को। चलिए FIR दर्ज हो गया, अब आगे आगे देखते रहिए कि ईडी इसी FIR के आधार पर कितने लोग IAS अधिकारियों पर छापा मारता है। लेकिन इतना तय मानिए कि भाई नीतीश बाबू ने जो नवरत्न के साथ, अपने नवरत्न के साथ जो सिला किया है ना, इतिहास याद रखेगा कि बादशाह जो है ना सो बादशाह ही होता है। और बादशाह के नजर में आज भले आप नवरत्न हो, जिस दिन भाजपा बादशाह को अगर ये लग गया कि ना इनको जाना जरूरी है, तभी हमारी बादशाहत बची रहेगी। तो हम लोग नवरत्न को कौन पूछता है, बेटा तक को दाव पर लगा देता है पॉलिटिशियन।